हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले एक नया प्रैक्टिकल। इसके पहले कि हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 में एक और नया टॉपिक सीखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये है एश्योरेंस का, कि अगर किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को एश्योरेंस दिया हो तो हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। तो ये सीधा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन जो है वो अपने तरीके से शॉर्ट में लिख दिया है। आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन करना मेरा काम है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन को रीड कैसे करना होता है, क्वेश्चन को समझना कैसे होता है। ठीक है, तो बोर्ड पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे अगर आते हो तो क्वेश्चन में मेंशन है मुकेश, धवल एंड विनोद। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला है, मुकेश, धवल एंड विनोद आर अ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके 3 पार्टनर्स है, मुकेश, धवल एंड विनोद। और क्वेश्चन में मेंशन है कि देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 4:2:3। एक बार ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको दिया है कैपिटल प्रपोर्शन और आपके एक एग्जाम्पल यानी इलस्ट्रेशन भी है, और उस इलस्ट्रेशन में यहाँ पे कैपिटल प्रपोर्शन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। बोर्ड में बच्चे इवन स्कूल एग्जाम्स में भी जैसे मैंने देखी है, जो मिस्टेक करते हैं वो यहीं पर करते हैं। वो मिस्टेक ये होता है कि बच्चे प्रैक्टिस करके जाते हैं इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन में जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में है कैपिटल प्रपोर्शन। तो ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको याद रखना है कि कैपिटल प्रपोर्शन का यूज हमें कहीं पर भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं करना होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस का हमें करना होता है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, मैं भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आगे, तो आपको बताऊंगा मैं कि कहाँ मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। फिर आगे लिखा है कि देखो यहाँ पे मैंने एरो बना दिया, थोड़ा लिखने में काम आसान हो जाए, कि धवल एंड विनोद हैज गिवन अश्योरेंस टू मुकेश। ध्यान से सुनना, धवल एंड विनोद हैज गिवन अश्योरेंस टू मुकेश। क्या अश्योरेंस दिया है, that he will get मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹35,000। ये प्रॉमिस किया कि भाई मिनिमम तुझे कितना मिलेगा, 35,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर बोला है प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 90,000, और बोला है कि हाउ वुड यू डील विद इट दैट, मतलब आप इसके साथ डील कैसे करोगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। जो मेजर मिस्टेक्स होते हैं हम पहले उस पर फोकस करते हैं। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है। क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करते हो तो माइंड में हमेशा याद रखना है प्रॉफिट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। कौन से रेशियो में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये आप रिपीट करोगे, रीजन है आप जब ये साथ में रिपीट करते हो तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाएगा। अदरवाइज होता क्या है, बच्चों के माइंड में डायरेक्टली आता है इक्वल, डायरेक्टली आएगा इक्वल, तो वो मिस्टेक होगी। इसीलिए माइंड में रिपीट करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अभी इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मेंशन नहीं है, इस वाले में कैपिटल प्रपोर्शन। तब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे भाई कि इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल। कभी भी आप डायरेक्टली इक्वल नहीं लिखना, ठीक है, ये मिस्टेक होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे हम तीनों का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो तीनों में सबसे पहला कौन है, मुकेश। तो मुकेश की अगर हम बात करें, टोटल प्रॉफिट आपका 90,000 है। ठीक है, उसके बाद कौन है, धवल। धवल में भी प्रॉफिट यहाँ पे हम दिखा देते हैं 90,000। और आपका तीसरा कौन है, विनोद। विनोद में भी दिखा देते हैं यहाँ पे 90,000। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते थे यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3। सॉल्व करोगे तो ये होगा 30,000, यहाँ पर भी होगा 30,000, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 30,000। ये हो गया आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द पार्टनर्स। अब जैसा क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि भाई धवल एंड विनोद ने एश्योरेंस दिया है कि मुकेश को कम से कम ₹35,000 मिलेगा, बट यहाँ पे उसको कितना मिला, सिर्फ 30,000 मिला है। यानी जितना प्रॉमिस किया था उससे हमको उसको क्या मिला है, कम मिला है। तो यहाँ पे कितना कम मिला है, तो यहाँ पे लेस अमाउंट रिसीव्ड मैं लिख देता हूँ, या अमाउंट रिसीव्ड लेस, आप जैसे जो चाहे वैसा लिख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। सो लेस अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, कितना अमाउंट रिसीव लेस किया है, तो 35,000 जो था अश्योरेंस था, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव किया, 30,000 रिसीव किया। सो द डिफरेंस इज ₹5,000। अब ध्यान से सुनना, उसको 5,000 रुपए कम मिले, जितना प्रॉमिस हुआ था उसमें से 5,000 रुपए उसको कम मिला है। अब क्वेश्चन ये है कि ये 5,000 रुपए जब कम मिला है, इसका करना क्या है। अब यहाँ पे नोटिस करो, प्रॉमिस किसने किया था, धवल एंड विनोद ने। तो धवल एंड विनोद की एट द एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये उसको क्या करे, सर पूरे पैसे रीइंबर्स करे, मतलब उसको पैसे दे। ये इन लोगों ने प्रॉमिस किया था भाई हम कम से कम तुझे तो 35,000 मिलेगा, ऐसी हम तुझे गारंटी दे रहे हैं, हम तुझे ऐसा एश्योरेंस दे रहे हैं, तो गारंटी को पूरा करे। तो ये जो 5,000 रुपए लेस मिला है,
ये देगा कौन, मैंने कहा मुकेश, सॉरी नॉट मुकेश, एक मैंने कहा आपको धवल एंड विनोद, ठीक है। दिस अमाउंट विल बी पेड बाय धवल एंड विनोद इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। कौन से रेशियो में, धवल एंड विनोद इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने क्लियरली वर्ड मेंशन किया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो आपको भी वही वर्ड मेंशन करना है सो मिस्टेक ना हो। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे तो मैंने इक्वल एज्यूम किया था, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि भाई 3 पार्टनर्स थे मुकेश, धवल एंड विनोद, और तीनों का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो इक्वल, तो उसमें से धवल एंड विनोद का क्या है 1:1 ही आने वाला है, यानी इन दोनों का भी इक्वल ही होने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1:1, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दैट इज 1:1। एक बात याद रखना, जो बोर्ड में मिस्टेक्स होती हैं वो ये होती है कि बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। मैंने कहा ना, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि नॉर्मली गलतियां कहाँ होती हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम कर लो कि ये 1:1 के बदले में कोई रेशियो दिया होता है, जैसे ये 4:3 ही मेंशन होता, मान लेते हैं ऐसा, तो ये आपका जो रेशियो बनता है यहाँ पे 1:1 के बदले में क्या बन जाता है 2:3 बन जाता, क्योंकि यहाँ पे धवल एंड विनोद का जो रेशियो है 2:3 दिख रहा है। तो याद रखना, जिसने प्रॉमिस किया तो उसी का रेशियो कॉपी करके लिखना है। क्लियर है इतना? हमारे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, एज आपके इलस्ट्रेशन में ऐसा क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको दोनों चीजें समझा के चलूं। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पे जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पहले धवल का फिर विनोद का। तो धवल को यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जब करोगे तो इसका जो आएगा वो आएगा 2500, इसका भी कितना आएगा 2500। तो इसका मतलब ये हुआ कि धवल और विनोद जो है वो 2500 रुपए देंगे। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन पार्ट। अभी इसका पूरा सॉल्यूशन हमें शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मुकेश, यहाँ पे लिखते हैं धवल, यहाँ पे लिखते हैं विनोद, यहाँ पे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो लिख देना 30,000 एंड 30,000, ये डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा हुआ क्या, इसके अलावा हुआ ये कि मुकेश को भाई 5,000 और मिलने वाला है, और ये जो 5,000 है ये इन दोनों ने अपने अपने अकाउंट में से पे किया था। 2500 इसने पे किया और 2500 रुपए इसने पे किया। तो क्वेश्चन ये है सर, ये तो हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको लिख देना रिसीवेबल एंड पेबल अमाउंट। क्या लिख देना है, रिसीवेबल एंड पेबल अमाउंट। कोई रिसीव कर रहा है तो कोई पे कर रहा है, बस यही वर्ड यूज करना है, रिसीवेबल एंड पेमेंट पेबल अमाउंट। बस अब इसको आपको प्लस माइनस कर देना है। तो प्लस माइनस करोगे तो पहले वाले का 35 आ जाएगा, जैसा कि प्रॉमिस हुआ था उतना इसको मिल गया, और इसका आ जाएगा 27,500, इसका भी आ जाएगा 27,500 एज पर द प्रॉमिस। जो केस है उसको 35,000 मिल गया, और बाकी वो कितना मिला 27,500। तो ये था हमारा एश्योरेंस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है उसके बारे में। आपको ध्यान क्या रखना है, मैं पहले फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में कैपिटल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, वो अच्छे से देख लेने का कि कौन सा क्वेश्चन है और क्या दिया है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो मैंने आपको समझाया कि हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो दिया वही लिखना, और यहाँ पे लास्ट में 2 का है तो 2 का ही लिखना है। अगर कैपिटल दिया है तो आपको क्या एज्यूम करके लिखना है, इक्वल एज्यूम करके लिखना है। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो ये पहला चैप्टर का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। अभी कल की क्लास में हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब इसकी में ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर ये फिनिश होने वाला है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पहली बार आए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, और अगर आप ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। आप अकेले बेनिफिट मत उठाओ, उनको भी बोलो भाई आओ तुम भी प्रॉफिट लो। फ्री में जो चीजें मिल रही है और अच्छी चीजें मिल रही है तो डेफिनेटली उसका फायदा उठाओ। और ये चीजें आपको गुलाम नहीं बनाएंगे, ये चीजें आपको सिखाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। ये जियो जैसा नहीं कि जो आपको फंसा के रख देंगे कमरे में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।